Yes. So national income, we are starting with the national income again. National income क्या होती है? National income is the income earned by the normal residents of any country. किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट जिस इनकम को अर्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम. अब क्वेश्चन अराइजेस, हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स? नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स हर वो लोग हैं जो उस कंट्री में रहते हैं. ठीक है. सो all those people who stay in the said country are known as normal residents. जो किसी भी कंट्री में रहते हैं उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट्स कहते हैं. ठीक है. अब नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड. सो क्या पॉइंट्स हैं वो? फर्स्ट पॉइंट, these include both. कौन कौन? The individuals and institutions. So इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? बोथ द इंडिविजुअल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, दोनों. यानी कि जो इंडिया की कंपनीज हैं वो भी इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट का ही पार्ट है. It may not be necessary that they are the citizen of the country. वो अपने उस कंट्री का सिटीजन भी हो, ये जरूरी नहीं है. ठीक है. International organizations such as WHO, Indian International Labour Organization, ठीक है, IMF, जितने भी ये लोग हैं किसी भी कंट्री में are not to be taken as normal residents. क्यों? इनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं लेते. क्यों? उस कंट्री का, फॉर दैट कंट्री, फॉर दैट कंट्री हम क्यों नहीं लेते? बिकॉज their source of income is generated out of the country. However, Indians working in are considered as part of or citizen of the country. जो इंडियंस इनमें काम कर रहे हैं वो हमारे सिटीजन जरूर हैं. हाँ, जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, वी डू नॉट कंसिडर देम एज आवर सिटीजन्स, बिकॉज वो यहाँ आएंगे, काम करेंगे थोड़ी देर एंड दे गो आउट. There are people working as, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं. कहाँ कहाँ? Foreign visitors as okay, people, there are people, let's not use the word for working. So there are people as foreign visitors when they travel are not considered the citizen
since they have visited the said country only for recreation, मेडिकल, या तो रिक्रिएशन के लिए आए हैं वो लोग, या वो लोग मेडिकल के लिए आए हैं, या हॉलीडेइंग, स्टडीज, सो इन सब चीजों के लिए आए हैं. दैट इज वाई वी डू नॉट कंसिडर देम एज आर सिटीजन्स. वो जब उनका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया जिस पर्पस के लिए वो लोग आए हैं, दे विल मूव ऑफ, दे विल मूव अवे, वो अपने कंट्री वापस चले जाएंगे. सो वी डू नॉट कंसिडर देम एज सिटीजन्स. नेक्स्ट इज क्रू. क्रू मेंबर्स ऑफ द वेसल. जो भी हमारे फॉरेन वेसल्स हैं, उनके जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, वो हमारे सिटीजन्स नहीं होते. फॉरेन वेसल्स का मतलब क्या है? फॉरेन वेसल्स का मतलब है वो वेसल जो बाहर से इंडिया में आया है सिर्फ ट्रांजिट के लिए और लोडिंग के लिए, ठीक है, वो हमारे सिटीजन्स नहीं हैं. देन देयर आर कमर्शियल ट्रैवलर्स. Commercial travelers. Then there are seasonal workers. सीजनल वर्कर्स, ये सब हमारे सिटीजन्स नहीं होते. राइट. नेक्स्ट, next C. So we have done with the crew members. Then foreigners who are employees of, foreigners who are employees of किसके? Employees of non-resident enterprises who are employees of non-resident enterprises and who have come to the country for the purposes of मशीनरी इंस्टॉलेशन. जो मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए सिर्फ आए हैं एंड फॉर नथिंग एल्स. ठीक है. सो यानी कि वो आएंगे, मशीनरी इंस्टॉल करेंगे एंड दे गो बैक टू देयर ओन कंट्री. सो दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, वो हमारा पार्ट नहीं है. वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो कि बॉर्डर वर्कर्स होते हैं कुछ. बॉर्डर वर्कर्स या वो पर्सन्स who cross the borders between two countries डेली. हर रोज डेली वो जब दो कंट्रीज का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, किस लिए? इन ऑर्डर टू वर्क इन द अदर कंट्री, दूसरे कंट्री में काम करने के लिए. राइट. सो वो कौन से कंट्री के रेजिडेंट्स हैं? आर रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन विच दे लिव. जहां पे वो रहते हैं वो उस कंट्री के रेजिडेंट्स माने जाएंगे एंड डू नॉट बिलोंग टू एनी अदर कंट्री. वो ऑफिशियल्स, वो डिप्लोमैट्स, ठीक है, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री. जो फॉरेन कंट्री के मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, आर ट्रीटेड एज नॉर्मल
residents of the country they belong to, जिस कंट्री के वो हैं वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स बोले जाएंगे. ठीक है, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ एनी अदर कंट्री. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारे कंट्री के कौन से हैं? हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन कौन है? हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो सिटीजन्स हु नॉर्मली रिसाइड इन द कंट्री and their economic interest lies here. यानी कि इंडिया में ही उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. दे डू नॉट हैव एनी बिजनेस इंटरेस्ट आउट ऑफ द कंट्री. वो रहते भी यही हैं. ठीक है, वो सब लोग citizens of other country who lives in India for a period of more than they visited. जितना उन्होंने सोचा था, जितना पीरियड उन्होंने सोचा था वो उससे ज्यादा पीरियड के लिए यहाँ रह गए हैं. दे आर ऑल्सो द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री. क्यों? अब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो गया है. आर रेजिडेंट्स वर्किंग विद ईदर यूएन और इट्स ऑर्गेनाइजेशंस. यूएनओ की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उन सब में वो लोग काम करते हैं, वो हमारे रेजिडेंट्स हैं. ठीक है. So those foreigners who visit our country for traveling or recreation, they are not our residents. So हम अपने residents को दो parts में divide कर सकते हैं. Can we call them normal residents and non-residents? So हमारे कंट्रीज किस किस कैटेगरी में डिवाइड होते हैं? एक होता है नॉर्मल रेजिडेंट, दूसरा होता है एनआरआईज. राइट. अब नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन से हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स आर ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया. नेक्स्ट इज नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. नॉन रेजिडेंट जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं हैं, वो कौन है? इंडियन एम्बेसी में. ओके, सो इफ आई कैन डिफरेंशिएट इट लाइक दिस. सो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन कौन से हैं? वी कैन ऑल्सो से Indians working in foreign embassies. जो इंडियंस फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं. Foreigners working in Indian embassies. ऐसे फॉरेनर्स भी तो हैं जो इंडिया में, इंडिया के एम्बेसीज में काम कर रहे हैं या बाहर की एम्बेसीज में, लेकिन इंडिया में ही काम कर रहे हैं. So they are Indian residents. ठीक है. Indians with World Health Organizations, I mean WHO, working with United Nations. आप सीधा लिख लो. So United Nation की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर रहे हैं. ठीक है. IMF में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में. They are all Indian residents. Okay. Now, in the same way, वो foreigners जो WHO में काम कर रहे हैं but located in India, they are also Indian residents. They are not Indian residents. They are non-residents of India, right? So, German director of the Office of International Monetary Fund located in India, he is not Indian resident. He is foreigner. Next. Switch.
So next would be domestic territory. डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी भी कंट्री की टेरिटरी क्या होती है? किसी भी कंट्री की इनकम उसकी टेरिटरी के थ्रू ही जनरेट होती है. कोई भी फैक्टर इनकम which is generated during an accounting year, किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में within the domestic territory of a country is called डोमेस्टिक इनकम. इसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं और वी कॉल इट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हम इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले आ गया डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन क्या होगी. सो हमने कहा जो इनकम जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे कंट्री के बीच में है, हमारे कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करके है, वो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम है. अब यही दिस टेक्स मी टू द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. सो डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स territory of the nation lying within the political frontiers of a country. So political frontiers, जहां तक हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री जाती है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है. But in national income accounting, we consider this territory as, in national income accounting we consider this territory as, क्या territory को हम consider करते हैं? The political frontiers the political frontiers including the territorial waters. So do you all understand territorial waters क्या होता है? Territorial waters का मतलब है वो सारा एरिया जो हमारे साथ लगता है समुद्र का, सी एरिया, that is also included in the domestic territory of the country. What income do we generate from that sea area? We do the fishing, the foreign vessels pass by, we charge them. So every country charges them. So it is the domestic territory of the country. Then the ships and aircraft, वो ship, वो aircraft operated by the residents of the country across different parts of the world. अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो हम ये शिप्स एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उसको हम इंडियन इनकम का पार्ट, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानते हैं, राइट. So Indian ships moving from Japan and Korea regularly or passenger planes operated by Air India between England and Canada are part of domestic territory of India. So वो हमारे domestic territory का part है. So domestic territory does not
always mean area of ownership. हमेशा डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब एरिया ऑफ ओनरशिप नहीं होता. बियॉन्ड पॉलिटिकल फ्रंटियर्स. ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ नेशन. ठीक है, सो हम क्या कहते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट ऑलवेज रेफर टू द एरिया ऑफ ओनरशिप बियॉन्ड पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री. It only refers to the areas of operation generating the income. So national income economics के concept में ये क्या बताता है? टेरिटरी. टेरिटरी means it refers to the area. It refers to the area of operations generating the domestic income of the country. आपके कंट्री की डोमेस्टिक इनकम जहां से जनरेट होगी वो हमारा क्या होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी. सो टेरिटरी का हमेशा मतलब टेरिटरी नहीं होता. टेरिटरी का मतलब बाउंड्री नहीं होता. टेरिटरी मींस जहां से हमारी इनकम जनरेट होती है उसको भी हम टेरिटरी ही बोलते हैं. राइट, उसको भी हम टेरिटरी बोलते हैं. जैसे फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स जो भी हैं वो सब हमारी टेरिटरी का पार्ट है. इंडिया के बिजनेस इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है बाहर. ठीक है, सो ऑयल एंड नेचुरल गैस हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है. ठीक है, इवन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से अगर कुछ इनकम आ रही है जो हमारे रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. ठीक है, सो जितने भी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स बाहर हैं आउटसाइड इंडिया, सो वो हमारे कंट्री का पार्ट है. यानी कि हम लोग उनके थ्रू इनकम जनरेट करते हैं. अगर कोई भी इनकम आती है, सर्टनली इट इज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम.